जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। इंग्लिश से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर के प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। उस आगे हम लोग चल रहे हैं तीसरे पार्ट पे प्रोनाउन के, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन तो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब डिस्कस करना रह गया है रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद I2 और D2 इंडेफिनिट और इंटरोगेटिव पे चलेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबसे पहले मैं इसलिए इसको ले रहा हूं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, है ना। पारस्परिक सर्वनाम आप एक तरह से कह सकते हैं इसको। लेकिन आपको मैंने हमेशा कहा है कि यार हिंदी में अभी हम लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि हमें इंग्लिश में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास हमारे माहौल में सब जगह इंग्लिश ही है। तो हिंदी हम लोग जानते तो हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं जानते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग इंग्लिश भी पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर हम लोग इंग्लिश में समझ पाएंगे। तो ये तो रहा इसका हिंदी मतलब। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्या आता है। तो रेसिप्रोकल से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं। एक तो होता है ईच अदर और एक हो गया जी हमारा वन अनदर। इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है एक दूसरा। एक दूसरा बोले या एक दूसरे के लिए बोले, दोनों एक ही बात है। अब मीनिंग तो दोनों का सेम है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ होगा। ये जो ईच अदर है ना, ये यूज होगा फॉर द 2 पर्सन और थिंग, फॉर द 2 पर्सन और थिंग। और ये जो वन अनदर है ना, ये यूज होगा 2 से ज़्यादा के लिए। तरह से मान करके चले, फॉर मोर देन 2 पर्सन। और थिंग 2 तरह से। ईच अदर हो गया एक दूसरे के लिए, वन अनदर हो गया ये भी एक दूसरे के लिए, लेकिन ये 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो बहुत ईजी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझना। इसका हिंदी मतलब तो पारस्परिक सर्वनाम होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में ये 2 ही टर्म लेकर के आता है। एक तो होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो मान लीजिए ईच अदर हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर फाइटिंग ईच अदर, तो हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं? या फिर मैं बोलूँ कि माई ऑल 3 ब्रदर्स आर फाइटिंग ईच अदर या वन अनदर, तो किसके लिए आ रहा है उसको समझना पड़ेगा। हिंदी मीनिंग तो इसका यही होगा कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा माई ऑल 3 ब्रदर्स आर फाइटिंग विद वन अनदर और ईच अदर, तो मतलब तो उसका हिंदी यही होगा कि मेरे जो 3 भाई हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा कौन? 2 वाला या 2 से ज़्यादा वाला? तो हम लोगों को देना है, अगर ईच अदर आया है तो वो 2 लोगों की बात करेगा, और वन अनदर आया है तो 2 से ज़्यादा लोगों की बात करेगा। चलिए एक क्वेश्चन पे लिखते हैं और समझते हैं कैसे हमारे एग्जाम में ये एरर आ जाता है। मान लीजिए मैंने रखा रोहन एंड मोहन फाइट। अब यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर लेता हूँ क्या आएगा। और मैंने लिखा माई ऑल 3 ब्रदर्स आर फाइटिंग। क्या होगा? इन दोनों पे हमें लोगों को देखना पड़ेगा। तो मोहन एंड रोहन 2 लोग हैं, और 2 लोग अगर फाइट कर रहे हैं तो किनसे फाइट कर रहे होंगे? आपस में ही कर रहे होंगे, एक दूसरे से ही कर रहे होंगे। और एक दूसरे से तो कर रहे हैं, लेकिन ये हैं 2 ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ईच अदर। और यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। माई ऑल 3 ब्रदर्स, 3 लोग हैं और 3 लोग फाइट कर रहे हैं और आपस में ही कर रहे होंगे, लेकिन ये हैं 3 लोग। और अगर 3 है तो आई हैव टू राइट हियर वन अनदर। ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक तरह से बहुत ईजी है। इस तरह के प्रोनाउन अगर आते रहे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश।
बहुत अगर आसानी से होती रही चीज़ें तो आप इसको फेवरेट सब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन होता क्या है, बहुत आसान कुछ चीज़ें हो सकती हैं, 2, 4, 6, 10 चीज़ें हो सकती है, पूरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। टीचर्स तो बहुत सालों से पढ़ा रहा है तो ये समझता है कि भाई ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चे जो है अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और फिर क्या करना है, आगे बढ़ने के बाद एक्सेलेंस हासिल करना है। केवल एनडीए ही हमारा एम नहीं होना चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि लाइफ में भाई बेटर करना है, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। यू कैन बी अ इलेक्ट्रिशियन, यू कैन बी अ ड्राइवर, यू कैन बी अ टीचर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोच करके चलें कि बेस्ट करना है जो भी करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें बेटा हमारे हाथ में नहीं होती है ना। डेस्टिनी, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डेस्टिनी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। बहुत सारे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर से मैं मिला हूँ तो वो भी कहते हैं कि ये सब आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, यू कैन पुट योर ऑल एफर्ट टुवर्ड्स एनडीए, सीडीएस और एनी एग्जाम्स which you are preparing for, but it is not fixed or it is not decided that you have to join this, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत, डेस्टिनी पे, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रोनाउन डिस्कस कर लिया। इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही है, तो ये खत्म करके हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद हम लोग बात करेंगे आपके P1 हमारा हो चुका है, जिसके हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात करें। R3 में हम लोगों ने सबसे पहला क्या, रेसिप्रोकल वाला प्रोनाउन। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, चलिए उसके बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अच्छा ये दूसरा वाला R है, फिर हम लोग एक और R रह गया हमारे पास, उसको भी डिस्कस करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसी से रिलेटेड एम्फेटिक भी प्रोनाउन भी आता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्ट क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्ट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो मान लीजिए आप शीशे में देख रहे हैं तो बताते हैं कि इस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हमारा, या हम लोग जो है वो पहले शीशे में दिखाई दिया और फिर शीशा जो है वापस हमें वही बताता है जो हम हैं, तो रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। वही चीज़ जो आप खुद हैं, इस तरह से उसको कहें रिफ्लेक्टिव। अच्छा, रिफ्लेक्ट करना उसको कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे ग्रामर वाले पार्ट में आता है, तो ज़रा उसको एक बार डिस्कस कर ले। तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भाई हमारे पास क्या आ जाता है, वही फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट एंड दे। अब आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वी कॉल दिस माई सेल्फ। वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसे हम लोग कहेंगे अवर सेल्फ्स। यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसे कहेंगे योर सेल्फ्स। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, दे का हो जाएगा देम सेल्फ्स। अब ये एक चीज आप देखना, इनमें ना सेल्फ और सेल्फ से ही जुड़ा है। यहाँ सेल्फ है, यहाँ सेल्फ्स है, ये सेल्फ्स है, ये सेल्फ है, ये सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ्स। अच्छा, कहाँ सेल्फ लगेगा और कहाँ सेल्फ्स लगेगा, ये जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें सिंगुलर है और कौन सी चीज़ें प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये दे प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे सेल्फ्स लगा है, एस और एस लगा है। इट सिंगुलर होता है और इट ही नहीं, शी, ही, ये तीनों चीज़ें सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सबके साथ देखना सेल्फ लगा हुआ है, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। यू प्लूरल होता है इसलिए योर सेल्फ्स आया, वी प्लूरल होता है इसलिए आवर सेल्फ्स आया। अच्छा, आई जनरली होता तो प्लूरल है लेकिन यहाँ पे उसने सेल्फ ले रखा है, इसका मतलब सिंगुलर ऐड किया हुआ है। जनरली ग्रामर में आई को हम लोग क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अब हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई कि आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अब हम लोग बात करेंगे इनका मीनिंग क्या है। माई सेल्फ का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ और हर सेल्फ। आप लोगों को पता होगा
कि हिमसेल्फ का क्या मीनिंग है, देमसेल्फ का क्या मीनिंग है। वो अलग बात है कि आपको गलत पता हो, वो अलग बात है कि आपको सही पता हो, या हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन आप जो है उसको सही मान बैठे हो कि यही है। जैसे कई बच्चों से मैं पूछता हूँ कि देमसेल्फ क्या होता है, उनका मतलब होता है कि भाई वो कहते हैं कि उनका, है ना। हिमसेल्फ मतलब उसका, योर सेल्फ मतलब तुम्हारा, अवर सेल्फ मतलब हमारा, और माई सेल्फ मतलब मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जानकर के बड़ा जो है शौक लगेगा। इन सब वर्ड के जो मतलब होते हैं वो एक ही होते हैं। मतलब माई सेल्फ का भी मतलब वही और देम सेल्फ का भी मतलब वही, और जो मतलब है वो क्या है, खुद, या कहें स्वयं, या कहें अपने आप। इन सब का मतलब होता है अपने आप, खुद या स्वयं। मतलब अगर आपने अवर सेल्फ कहा है उसका मतलब भी खुद, अगर आपने हर सेल्फ कहा है उसका मतलब भी खुद, अगर आपने देम सेल्फ कहा है उसका मतलब भी खुद हो जाए, अपने आप। सबका मतलब अपने आप है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माई सेल्फ का मतलब मेरा नहीं होता, अवर सेल्फ का मतलब मेरा हमारा नहीं होता, योर सेल्फ का मतलब तुम्हारा नहीं होता, बल्कि खुद, स्वयं या अपने आप होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, उस एग्जांपल से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कैसे। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर विच इज लाइक, you have to do it by yourself. I myself did it. They have to catch it themselves. ये सिर्फ 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब इन सेंटेंस के जरा मीनिंग बताइए आप लोग, क्या हो सकता है, इन सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहला क्या है, यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। सेकेंड है आई माई सेल्फ डिड इट, दे हैव टू कैच इट देम सेल्व्स। तो आप लोगों को देखना है इनका मतलब क्या है। यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ मतलब आपने ये करना है अपने आप, स्वयं आपको करना है। आई माई सेल्फ डिड इट मतलब मैंने ये खुद किया है, खुद मैंने अपने आप किया है। दे हैव टू कैच इट देमसेल्फ मतलब उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है खुद अपने आप। तो भले ही देमसेल्फ आए, भले ही माई सेल्फ आए और योर सेल्फ आए, लेकिन इनका जो मीनिंग रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ये तो एक थोड़ा सा आइडिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एरर कहाँ कहाँ बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कहाँ एरर बनते हैं उसकी तरफ डिस्कस करते हैं। तो चलो जरा मैं लिखूं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमारे पास एरर कहाँ कहाँ से आते हैं। एक्चुअली में हमें पढ़ना ही वही है भाई। हम लोग इसलिए थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई अच्छा लग रहा है, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई इससे कुछ सीखना है और एग्ज़ाम जो आएगा उससे देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है जो हमारे एग्ज़ाम में आई, वही सब कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, पॉइंट की तरफ आते हैं। तो पॉइंट की तरफ आकर के हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में एरर बनता है। तो सबसे पहले एरर क्या बनेगा उसको समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ इज अ सिंगुलर और सेल्फ्स इज प्लूरल। क्या बोल रहा है ये, पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो सेल्फ आएगा ना, जैसे माई सेल्फ आता है, हिम सेल्फ आता है, हर सेल्फ आता है, तो ये जो सेल्फ जहां लग रहा है ये सिंगुलर होगा और जहां पे सेल्फ्स लग रहा है वो प्लूरल होगा। वैसे भी एस और ई एस के साथ ज़्यादातर हमने प्लूरल वर्ड ही देखे। एक दूसरा पॉइंट, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन always agrees with the subject। दूसरा वाला क्या कह रहा है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट मतलब जब भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ए मतलब ए का मतलब एक नहीं होता, और ए का मतलब अगर एक होता है तो वन का मतलब क्या होता है, वन का भी मतलब एक है। तो क्या हम लोग वन की जगह पे ए लिख सकते हैं? नहीं,
ए का मतलब होता है कोई एक, और कोई एक जब हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, कोई एक। तो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कोई एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज अग्रीज विद सब्जेक्ट, मतलब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा या सब्जेक्ट उसको एग्री करेगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरीके से आएगा। 2, तीसरा कह रहा है अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन cannot be used as a subject। क्या बोला है भाई कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैनॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब इंट्रोडक्शन हम लोग अपना देते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई माई सेल्फ राजेश कुमार, तो माई सेल्फ राजेश कुमार नहीं होगा, माई नेम इज राजेश कुमार होगा। या ऐसा नहीं हो सकता कि माई सेल्फ हैव डिसाइडेड, क्या होगा, आई हैव डिसाइडेड। क्यों कहा भाई माई सेल्फ, क्यों हटाया, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। चौथा पॉइंट, a reflexive pronoun always used after some verbs like enjoy, present, absent, avail, pride। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कहीं एंजॉय आ जाए, प्रेजेंट आए, अब्सेंट आए, अवेल आए, प्राइड आए, इन सब चीज़ों के बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। क्या है, एक बार मैं चारों को डिस्कस कर लूँ। सबसे पहला सेल्फ जहाँ रहेगा उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, और व्हेनेवर वी सी सेल्फ्स वी कंसिडर दैट वर्ड एज अ प्लूरल आइडेंटिटी। एक दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भाई, वी हैव स्टडीड दैट व्हेनेवर वी सी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी मस्ट confirm this thing that is it agree with the subject or not, is it coming according to the subject or not। अगर I यूज हुआ है तो क्या वहाँ पे myself आ रहा है या himself आ रहा है, अगर they सब्जेक्ट बना है तो क्या वहाँ पे themself आया है या itself आया है। The third thing is reflexive pronoun cannot be used as a subject। वही जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि myself राजेश कुमार नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और चौथा चीज, कुछ ऐसी वर्ब्स है जैसे enjoy, present, absent, अवेल, प्राइड, अक्विट एक और ऐसी वर्ब है, इनके बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन आएगा वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन बना है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है उसको। तो ये हम लोगों ने 2, 3, 4 टॉपिक डिस्कस किए। अगली वीडियो में इस 4 के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे कि चारों जो कंडीशन है कैसे किसी क्वेश्चन में वेरीफाई होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। तो बच्चों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप आपका जो सिलेबस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा होगा, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें। हमारे दून डिफेंस अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।